सारख्या मातब्बर फलंदाजाला मात्र नक्कीच रोखून ठेवण्यात खीळ बसवले, बेड्या टाकल्यात. फलंदाजाला चारी मुंड्या चीत करणारी गोलंदाजी, कुठलाही रूम बनवून देत नाहीत. धावसंख्या तिथे स्थिर आहे 31 धावा. 66 धावांचं लक्ष आहे. आठ चेंडू 35 धावा सर. फटका यावेळेस चांगला आहे. गुटनाट एक तमाशा देख. अफलातून स्ट्रोक, ज्या स्ट्रोकची वाट पाहत होतोय विकी मुंबईकर आणि त्याची टीम. षटकार. बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, और देखिए यहाँ पे सख्त जरूरत थी इस तरह के शॉट की, वरना ये मैच धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रहा था हरीश, क्योंकि इस ओवर में रनों को सुखा दिया था मनीष ने। देखिए हालांकि उन्होंने वाइड गेंदें जरूर डाली है, मगर एक भी बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को नहीं मिला था, और ये पहला स्ट्रोक आने के बाद अब यहाँ पे ललक पैदा हो चुकी है। नक्कीच सर, मॅच मध्ये जो पाहिजे होता तो ट्विस्ट, हा संजीवनी देणारा षटकार शायनी बाज वडवलीसाठी विकी मुंबईकरच्या बॅटमधून आलाय. आता मनीष सात्रेवर दबाव नक्की टाकणार आहे विकी. हा महत्वाचा निर्णायक चेंडू या मॅचचा. आणखीन एक मोठा फटका, क्लास दाखवला, मनगडी फटका. चेंडू पुन्हा आउट ऑफ द पार्क. षटकार. नाव आहे विकी मुंबईकर. देखिए हरीश, अब 6 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया ये शॉट हमें देखने को मिले, बैक टू बैक 2 छक्के। विकी मुंबईकर इसके ऊपर बहुत भरोसा था, और पहले गेंद से हरीश वो स्ट्रगल कर रहे थे। पहली गेंद पर मात्र 1 रन आया, उसके बाद एक विकेट उन्होंने चटकाया। कुछ वाइड गेंदें देखने को मिली, मगर अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक आने की वजह से अब मैच में सही मायनों में एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। 6 गेंदें और 23 रन इस मैदान के लिहाज से, मैदान के मद्देनजर ये हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विकी मुंबईकर और उनके साथी बल्लेबाज आशीष में वो ताकत और वो क्षमता जरूर है। नक्की सर, पहिला चेंडू खूप निर्णायक असेल मॅचचा. आखो टप्प्याचा चेंडू, पुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार. आता ही निर्माची ऍड आली का धुलाई ही करतोय फलंदाज, त्याच्यावर डीजेने सॉंग वाजवले. आता धुलाई मात्र करावीच लागेल, त्याशिवाय सामना येणार नाही आपल्याकडे. हे आशिष मेहरूला ही चांगलं माहिती आहे. चालू आहे. 6-23 वरून 5-17. आखू टप्प्याचा मात्र यावेळेस प्रॉपर टायमिंग नाही. शुभम मांजरेकर, हो हो हो, हे प्रभु, हरे राम कृष्ण प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हो गया. हो गया. हरीश, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, और कुछ नहीं है। ये लीजिए, उससे दूर, और ये गगन के छाव में फिर से एक बार आशीष मेहरोल के बल्ले से आता हुआ ये रॉयल फेस्टिवल सिक्सर। एक के बाद एक बड़े स्ट्रोक। हरीश, क्या होगा इस मैच का? अब जिस जैसे तुमने जो डायलॉग कहा, फिर से एक बार कहो। नक्की सर, आता शुभम मांजरेकरचे एक्सप्रेशन टिपण्याजोग आहे कॅमेरामॅनला. कारण मी पाहिलेला अप्रतिम क्षेत्ररक्षक पूर्ण श्रीवर्धन मध्ये, ज्याच्याकडून कधी चूक होत नाही. अँड्रम बॉक्स क्रिकेट असेल, ओरम क्रिकेट असेल, पण ऐन मोक्याच्या क्षणी इथं मात्र चूक केले ती शुभमनी. ही चूक किती महागात पडेल हे येता काळ त्याची उत्तर देईल. स्वप्नील कांबळेवर मात्र आशिषने हल्ला चढवलाय.
मॅचची कडा घेतले डिक्लेअर झोन मध्ये घोषांकित क्षेत्रात 1 धाव मिळेल. 2 चेंडू 6 धावा, 1 बिग हिट सर, पण 2 चांगले चेंडू जर टाकले स्वप्नील कांबळेने त्या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो. यासिन सर काय सांगते तुमचा तजुर्बा? कुछ भी हो सकता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल है. देखिए एक बार बांग्लादेश और भारत ये मैच इंटरनेशनल मैच जारी था और वहां पे भी 3 गेंदें और मात्र 2 रनों की जरूरत थी, मगर हार्दिक पांड्या ने वो लगातार 3 गेंदों में बल्लेबाजों को चकमा दिया, विकेट चटकाए, बिंदी गेंदें की और महेंद्र सिंह धोनी ने जो अंतिम गेंद के ऊपर रन आउट किया था उस मैच की मुझे याद आ रही है. यहाँ पे 2 गेंदें और 6 रनों की जरूरत. गेंदबाजी करने वाली टीम भी जीत सकते हैं और इसीलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटी. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ, अविश्वसनीय, अनाकलनीय, कल्पनेच्या पर जे दिलंय ते क्रिकेटने दिलंय. कुठलंही भाकीत करणे इथे मात्र सहज शक्य नाही. चला इतका वेळ तुम्ही खर्च घेऊ नका, पंच आमचे नाराज आहे. 2 चेंडू 6 धावा. स्वप्नील कांबळे का विकी मुंबईकर? फटका मारलाय विकी मुंबईकरनी, सामना संपवलाय. पुष्पा नाम सुन के सर जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो हमारे गांव के हमारे दोस्त अवार्ड टाके इनके हाथों से दिया जाएगा. भाई वडवल के खिलाड़ी प्लीज आ जाए. जुनू किधर है? गरम जुनू. वडवल की भी शायद टूर्नामेंट है इसके बाद, मुझे उसने बार बार कॉल किया था.